नमस्कार दोस्तों, आपका HDR एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला क्या है और इस वीडियो को आज अपने सारा इंडिया परिवार के एक जमाकर्ता तक, एक कार्यकर्ता तक और एक व्यक्ति जो सारा इंडिया परिवार से जुड़ा है उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सारा इंडिया परिवार के 12 लाख कार्यकर्ताओं की है। तो साथियों, आओ देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं क्या है सारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला। पिछले 5 वर्षों से प्रतिबंध के कारण सारा समूह अपनी संपत्तियों को बेचकर धन उपार्जित नहीं कर सकता, 1 रुपया भी नहीं। प्रतिबंध एम्बार्गो का अर्थ है कि सहारा समूह यदि अपनी कोई भी परिसंपत्ति बेचता है, यहाँ तक कि अपने सम्मानित ग्राहकों को घरों, फ्लैट्स की बिक्री भी या गिरवी रखता है या किसी संयुक्त उद्यम में जाता है, तो इनसे प्राप्त संपूर्ण धन सहारा सेबी के खाते में जाएगा। सहारा समूह के पास इसकी जरूरतों के लिए 1 रुपया भी नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, प्रतिबंध एम्बार्गो के कारण पिछले 5 वर्षों में सहारा समूह ने अपने व्यवसाय से कई 10,000 करोड़ रुपए अर्जित करने के अवसर गंवाए हैं। तीसरा पॉइंट है, सहारा समूह के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निष्क्रिय पड़े हुए हैं। सहारा के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक सहारा सेबी के खाते में निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जबकि इस खाते में से सेबी पिछले 5 वर्षों में सम्मानित निवेशकों को केवल 91 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है, वह भी देश भर के 152 अखबारों में 4 बार विज्ञापन देने के बावजूद। चौथा पॉइंट है, ऐसा इसलिए कि सहारा अपने अधिकांश निवेशकों का पुनर्भुगतान पहले ही कर चुका है। 5वां पॉइंट है इसमें, सहारा सेबी खाते में जमा संपूर्ण धनराशि दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार सहारा को वापस मिल जाएगी। अतः सहारा का भविष्य वस्तुतः उज्जवल और समृद्ध है। 6वां पॉइंट है, हमें सेबी यानी सेट प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विवश किया गया है कि हम लगभग 22,000 करोड़ का मैच्योरिटी पूर्व भुगतान 6-7 माह के भीतर ही करें वर्ष 2012 में। सहारा की वित्तीय योजना के अनुसार जो पुनर्भुगतान हमें 16-17 वर्षों की अवधि में प्रति माह छोटी राशियों में करने थे, वे हमें 6-7 माह के भीतर ही करने पड़े। इसके कारण हमारी नकदी प्रवाह पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उपरोक्त कारकों का समूह पर बहुत ही बुरा और हानिकारक प्रभाव पड़ा। नंबर 7 है, यदि ऐसा सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक या सबसे बड़ी बीमा कंपनी के साथ हुआ होता तो इन दोनों अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थाओं पर भी बहुत ही बुरा और नकारात्मक असर होता। उनके लिए भी समय पर अपनी देनदारियों को निपटाना बहुत ही कठिन हो जाता, उसी तरह जिस तरह की आज हम समय पर पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी परिसंपत्तियां हमारी कुल देनदारियों की तुलना में 3 गुना से ज्यादा है, यानी सारा इंडिया परिवार को जितनी देनदारियां हैं उससे 3 गुना ज्यादा उनके पास परिसंपत्तियां हैं। इसलिए हर किसी को हर स्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस करना चाहिए। वर्ष 2019 और 20 तक सारे अवरोधों को पार करते हुए सहारा भारत में एक महत्वपूर्ण और अग्रणी मुकाम हासिल करेगा। बस हमें हमेशा की तरह आपका मूल्यवान सहयोग और आपका उदार आशीर्वाद चाहिए, ये सारा इंडिया परिवार आप सभी से अपील कर रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी कि क्या है सारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला। ये सारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला था।
आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला क्या है, क्यों आज सारा इंडिया परिवार थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन आने वाला समय बहुत ही उज्जवल और बिल्कुल अग्रणी रहेगा हर चीज में। आपके आशीर्वाद के आकांक्षी सहारा इंडिया परिवार, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि सहारा इंडिया परिवार का आर्थिक मसला क्या है। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।